भारतीय टीम ना सिर्फ उनसे भरम करा लो और उसके बाद उनके जो कमेंटेटर्स हैं खास तौर पे इरफान पठान हो जाए, जो और लोग हो जाए, उनसे ऐसी बातें करवा लो जैसे खुद ही अपनी टीम को, अपने लोगों को जलील करवाते हैं। कहानी कुछ यूं कि भाई वो जो टेस्ट मैच शुरू हुआ ये चौथा, जिसमें भारत बुरी तरीके से जलील हुआ, उसमें जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने धज्जियां उखेड़ी कोहली की, वो बनता था। कोहली ने जिस तरह का उस यंगस्टर को शोल्डर मारने की कोशिश की, वो जहालत थी। एक यंगस्टर डेब्यूटेंट और एक तुम बहुत बड़े सीनियर और लेजेंड खिलाड़ी दुनिया के, तुम इस तरह के एक्शन से इस यंगस्टर के साथ क्या करना चाह रहे हो? क्या प्रोवोक करना चाह रहे थे उस बेचारे को? वो प्रोवोक तो हुआ नहीं, उससे तुम्हारी धज्जियां उखेड़ के रख दी। जब वो बैटिंग पे आया, उसने तुम्हें मार मार के भुरकस बना दिया। जसप्रीत बुमराह जो इतने अरसे से पिट नहीं रहा था, जसप्रीत बुमराह को धो दिया। हर ओवर में छक्के चौके मारे। इवन बुमराह का तो स्टार्ट तक ने छक्के मारे। उसके बाद जब इंडियन मीडिया को आग किस बात पे लगी कि जी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जोकर कह दिया, क्लाउन कह दिया, क्या नहीं मरा, तो बनता था ना भाई। जब तुमने उंगली करोगे तो जब उड़ता तीर लोगे, तो फिर उड़ता तीर लोगे तो जो रिएक्शन तो आएगा। तो ये कह देना कि ये इस तरह की अखबारात में होना नहीं चाहिए था, फला नहीं होना चाहिए। भाई क्रिकेट है, जब तुमने उंगली की और वो भी यंगस्टर के साथ, और यंगस्टर ने क्या करारा जवाब दिया। उसके बाद अच्छा वो इरफान पठान इट्स नॉट हैप्पी, हम इसको ऐसा होने नहीं देंगे, हमें आवाज उठानी चाहिए। क्या आवाज उठानी चाहिए? आज पहली बार हुआ है क्या? भारतीय मीडिया नहीं करता आया है क्या? दुनिया क्या इंग्लैंड की मीडिया ने नहीं किया था माजी में? सबने किया है, तो उनका राइट बनता। आप उनके मुल्क गए थे, आपने ही उसके अंदर उड़ता तीर लेने की कोशिश की, आपके गले आ गए, आपके अंदर गले आ गया। वो आवाज उठाओ ना, उठाओ। क्या आपको क्या जवाब, करारा जवाब दिया, जलील करके रख दिया भारतीय टीम को टेस्ट में हरा के। कहीं का नहीं छोड़ा, सारे एक्शन, सारे ड्रामे खत्म हो गए। दूसरी, अच्छा उसके बाद भी सुधरे नहीं। कहानी क्या हुई? सुधरे क्या नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आया, वो बेचारा यंगस्टर जल्दी आउट हो गया, तो उस पर बुमराह उस तरह के एक्शंस दिखा रहे जो उस बच्चे को। यार बुमराह, कम ऑन यार, तुम एक बेहतरीन दुनिया के नंबर 1 बॉलर इस वक्त चल रहे हो, वो यंगस्टर को आउट करने के बाद इस तरह के एक्शंस तुम पे सूट नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ? धज्जियां उखेड़ी, तुम्हारी हालत बैंड होगी, तुम्हारी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होगी, तुम्हारे कप्तान देखो, चिप्स जो लीड करने वाला बंदा है ना कप्तान, वो जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसका फुटवर्क नहीं चल रहा, उसके बाद दूसरा जो लेजेंड है जो विराट कोहली, वो बार बार सेम तरीके से आउट हो रहा है। चौथा टेस्ट मैच थी, इनिंग्स की आप अंदाजा कीजिए, 8 इनिंग्स में भाई साहब सेम तरीके से ऑलमोस्ट आउट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट इस तरह के 1-2 इनिंग में बचे होंगे, वरना हर इनिंग में वो इस तरह आउट हो रहे हैं। क्या हालत है विराट कोहली की, क्या हालात चल रहे विराट कोहली के। रोहित शर्मा का फुटवर्क नहीं चल रहा, कप्तानी हो नहीं रही, बैटिंग हो नहीं रही। सिर्फ एग्रेशन दिखाने से तो मसले हल नहीं होंगे। वही जायसवाल 2 कैचेस छोड़ दिया, सिर्फ एक बंदे ने, वो जायसवाल था जिसने बैटिंग की इस टेस्ट मैच में, वरना तो भारत ये भी स्कोर नहीं कर पाता। पंत को सुनील गावस्कर बोल रहा है। सुनील गावस्कर द लेजेंड, उनके अल्फाजात थे कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, इससे बड़ी बात और तो इससे ज्यादा तो डूब मरने का मुकाम ऋषभ पंत के लिए होगा नहीं। और उसने दूसरी इनिंग में भी वही किया, इररिस्पांसिबल शॉट, नीडलेस शॉट, जो भारत को सॉरी रिक्वायर्ड नहीं था, उसको उस तरह के शॉट्स मार रहे हो। तो जब भारत को जिस चीज की जरूरत है उस तरह खेल लो ना। अपना जो कहते हैं ना, अपना गेम खेलने की जरूरत कभी हर वक्त नहीं पड़ती है। समटाइम्स आपको सिचुएशन के लिहाज से खेलना पड़ता है, अपना नेचुरल गेम हर बार नहीं चलता है। और यही हुआ पंत के साथ भी। वो तो बेचारा नीतीश कुमार रेड्डी ने खेल लिया भाई, वरना तो वो भी बैंड बच गई थी भारत की। तो वो तो रेड्डी ने मुकाबला कर लिया। जडेजा फ्लॉप, अब विराट हो गए, अपना रोहित हो जाए या जडेजा हो जाए, करियर तो एंड है। आज तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करेगा, लेकिन वो ढीठ चमड़ी, उसने भी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। हालांकि खबरें मीडिया में थी कि जो सिलेक्टर साहब है अजय नगरकर, वो तक पहुंचे हुए हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं रोहित शर्मा को कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। अब बचा ही किया, भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अभी भी क्या रोहित शर्मा इस आशे में बैठा है कि भारत जो है वो श्रीलंका के कंधों के सहारे वर्ल्ड WTC फाइनल में पहुंचेगा। अरे कंधों के सहारे था ना मरीज या कोई वो लाश जाती है। भारत को तो शर्म आनी चाहिए कि अभी भी उम्मीद से बैठा हुआ है कि श्रीलंका के कंधों के सहारे हम साउथ अफ्रीका से फाइनल खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। अरे भाई तुम डिजर्व नहीं करते, डिजर्व करता है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया। मात दे दी आपको। आज का तो दिन आपका था, आप आराम से खेल सकते थे, आराम से इसको स्कोर कर सकते थे, कोई बड़ा स्कोर नहीं था। 340 ठीक है, एक अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो ठीक है, बनता है, आप मैच बचा तो लेते। आपने क्या परफॉर्मेंस दी, आपकी बैटिंग लाइनअप धज्जियां उगड़ के रख गई। और क्योंकि राहुल नहीं चल रहा, सिर्फ एक जायसवाल चल रहा है, रोहित अलग नहीं चल रहा। अच्छा समझ नहीं आ रहा,
पहले में क्या कर रहे हैं कि जी अच्छे वाली एक पार्टनरशिप चल रही थी केएल राहुल डिफेंसिव पार्टनरशिप, केएल राहुल और जायसवाल की पिछले टेस्ट में मैच बच गया था। क्या क्या इसमें रोहित शर्मा ने कहा नहीं भाई मैं ओपनर आऊंगा, ओपनर आके बैंड बजा दी। वो बेचारा केएल राहुल वन डाउन पे आ रहा है, केएल राहुल की भी पोजीशन खराब कर दी, विराट कोहली की भी पोजीशन खराब कर दी। केएल राहुल भी ना वन डाउन में परफॉर्म कर सका, ना विराट कोहली चौथे नंबर में परफॉर्म कर सका। भारत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। भारतीय बैटिंग लाइनअप, भारतीय सिलेक्शन कमेटी, भारतीय की जो है ना जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं, एग्रेसिव, कोई अटैकिंग क्रिकेट कहीं से नजर नहीं आई। अटैकिंग क्रिकेट का मतलब होता है फील्ड सेट करना, बैटर को चारों तरफ से घेरना। जब भारत के 9 खिलाड़ी, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जो लंबी पार्टनरशिप बनी दूसरी इनिंग में, क्या किया? कोई भी उसने फील्ड लगाई थी फ्रंट पे इन टेल एंडर को कंट्रोल करने के लिए? नेदरलैंड जब बैटिंग कर रहा था लगाई थी? नहीं लगाई थी ना। जडेजा जब बॉलिंग कर रहा था नहीं लगाई थी ना। अभी आपने देखा होगा जी, अभी जो आउट हुआ सिराज से पहले कितनी फील्ड लगाई थी? जब 8-9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, क्या फील्ड लगाई थी नेदरलैंड के सामने? 8 फील्डर्स आमने सामने दायरे में करे थे, बिल्कुल करीब, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। कीपर 9वां, बॉलर 10वां, एक प्लेयर 11वां, अंदाजा कीजिए आप। ये था उनका हाल। और उन्होंने आखिरकार सिराज को एलबीडब्ल्यू किया ना नेदरलैंड ने, प्रेशर दिया ना, जल्दी लुढ़का दी ना, विकेट खत्म हो गई थी, पूरा मैच टेस्ट मैच वहीं एंड कर दिया। तो ये होता है एग्रेसिव, ये होती है अटैकिंग क्रिकेट। ये नहीं होती कि ये मुक्के मार दो, ये इशारा कर दो, ये कंधा मार रहे एक दूसरे को। ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं होती है। और अब रो रहे हो कि जी ट्रेविस हेड ने वो इशारा कर दिया। और अब हंसी तो मुझे आ रही थी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस से पूछा, तो पैट कमिंस ने पहले तो एक्टिंग की कि किस तरह का इशारा उसने मैनेजर से पूछा। फिर मैनेजर ने कहा मैं दिखा तो नहीं सकता आपको। वहां पे भी हंसी छूट गई प्रेस वालों की। लेकिन बात तो हुई कि उसने बस कहा कि हाँ वो जो कॉफी पीता है और ये वो फलाना, और क्या कह सकता था। लेकिन इशारा बहुत गलत था। इसको कोई वो नहीं कर रहा है, इसको जस्टिफाई या कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन धज्जियां उखेड़ के रख दी भारत की, भारत को हिला डाला। भारत की ना अंदर ही ना आंसू निकल आए, आंसू। आप उठा के देख ले भारतीय मीडिया, आग लगी हुई आग, चीख रहे हैं, बाकायदा चीख रहे हैं अपनी टीम पे। ये क्या कर दिया, जलील रुस्वा कर दिया भारत को, कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा। और अभी भी अगर रोहित शर्मा आज एक ग्रेस होता। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा क्या बोला? हमने अच्छी फाइट बैक की, हमने स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई थी, बट हम थोड़े से वो नहीं रहे। हमने अबे भाई क्या बचकानी बातें कर रहे हो? तुम अपनी बताओ ना कि तुम्हारा फुटवर्क नहीं चला, तुम्हारी अटैकिंग क्रिकेट नहीं थी, तुम क्या करना चाह रहे थे? कभी डिफेंसिव हो रहे हो, कभी अटैकिंग पे जाने की कोशिश करो ना। फुटवर्क है, विराट कोहली का भी फुटवर्क इतना आगे नहीं निकल रहा, बाहर जाने वाली बॉल को खेल रहा है। केएल राहुल अंदर आने वाली बॉल को नहीं समझ पा रहा है, जायसवाल से भी अटैक कर रहा है, पंत इररिस्पॉन्सिबल शॉट खोल रहा है। जब 5 खिलाड़ी यहीं से लुढ़क जाएंगे तो नितेश रेड्डी बेचारा क्या करेगा? वो पहली इनिंग में तो सेंचुरी मार दिया था, अब दूसरी इनिंग में उससे क्या उम्मीद लगाओगे? अंडर प्रेशर आके क्या करेगा वो? फिर आपके हाथ पैर फूल गए। आपने अश्विन से तो रिटायरमेंट दिलवा ली थी, वॉशिंगटन सुंदर को लाए, क्या उखाड़ लिया वॉशिंगटन सुंदर ने? क्या उखाड़ लिया वॉशिंगटन सुंदर ने? पॉइंट में सवाल ये है ना कि फिर आपने क्या उखाड़ लिया? फिर तो आप रोहित शर्मा को भी बैठाते, क्योंकि रोहित शर्मा को तो कप्तानी से हटा देना चाहिए था। जसप्रीत बुमराह करते, कम से कम आपको दूसरे बैटर को तो मौका मिल सकता था। ऐसा भी नहीं हुआ। कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। भारतीय टीम ओवरऑल 4 टेस्ट मैच के आप इस प्लानिंग देख लें, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ये वही ना कि कंटिन्यूस प्रोसेस चला रहा है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत हारते हुए आ रहा है। अब क्या हुआ? जो भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर सकती थी न्यूजीलैंड टूर के साथ साथ, जो न्यूजीलैंड ने टूर किया था भारत का, वो व्हाइट वॉश हुई। वहां अलग रिकॉर्ड बनवाए। अब यहाँ 13 साल बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हार गई, उसके बाद अब तो खैर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। और पैट कमिंस द हीरो, ग्रेट, क्या बॉलिंग किया उस बंदे ने। उसका काम क्या है? असल काम है बॉलिंग करना। 6 विकेटें जरूर हासिल किए, लेकिन अगर आप उसकी दोनों इनिंग में रन जोड़े ना, तो वो 90 रन उसने बनाए। और 90 रन कितने इंपॉर्टेंट थे। और यही रोहित शर्मा के रन काउंट कर लें, 12-15 क्या स्कोर किया उसने? यही स्कोर किया है ना, जरा काउंट कर ले टोटल नंबर। वो 90 रन कितने एज ऑलराउंडर के तौर पर क्रूशियल थे। 6 विकेटें भी ले रहा है और 90 रन दोनों इनिंग में बना रहा है। 6 विकेटें मैं आपको सिर्फ उसकी बता रहा हूँ। तो पैट कमिंस ने फाड़ के रख दी इंडियन टीम की, इंडियन बैटिंग लाइनअप को।
कोई ये नहीं कह रहा कि हेजलवुड था, ओ जी स्टार था, उसने तबाह कर दी। ये वाला टेस्ट मैच तो ठीक है, पिछले वाला टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ बारिश से बचा लिया था ना, भारत गया था जी। भारतीय भी जो ना तो खुश होने लगते ना कि ओहो दिन हमारा था, हम जीत जाएंगे, हम पहुंच गए थे। घंटा खा लिया तुमने। वन क्या किस पे 200 के अंदर 9 विकेट आउट होने के बाद वो कहां ले गया आपका स्कोर, अंदाजा कर लीजिए आप, कहां ले गया वो आपका स्कोर। तो भारत भारत जो है ना बहुत जैसे ना आफ्टर शॉक्स आते ना, जलजला आते ना, उसके बाद आफ्टर शॉक्स है ना, उससे गुजर रहा है वो। अभी तक उससे निकल ही नहीं सका। जो जो शॉक लगा था उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से, उस शॉक से बाहर नहीं आ सकता। और अब सिडनी टेस्ट है, ज्यादातर उम्मीद नजर आ रही है कि फोरकास्ट है, मे बी चेंज भी हो सकती है बाद में कि बारिश का नजर हो सकता है ये टेस्ट मैच। और अगर ये बारिश का नजर होकर ड्रॉ हो गया तो भारत के हाथों बॉर्डर गवास्कर सीरीज का जो टाइटल है वो भी चला जाएगा वो। और भारत ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, ऐलान कर देना चाहिए कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं है, हम डिजर्व ही नहीं करते। इस वक्त साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करते हैं। साउथ अफ्रीका तो जा ही चुका है, ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया खेले वो ज्यादा बेहतर है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको कितना दुख हुआ भारत के बाहर होने से। कहा था मैंने आपसे कि भारत जितना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, भारत के गले आएगा। अपना राय का इजहार कीजिएगा।